हेलो एवरीवन। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी एंड मैथमेटिकल लॉजिक। फर्स्ट लेक्चर जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन पे होगा। और सेट थ्योरी के बेसिक इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें हम देखेंगे कि इस फील्ड का, इस मैथमेटिकल फील्ड का की हिस्ट्री क्या है, और दूसरी बात ये कि इसके कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स देखेंगे जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलेगी कि हमें इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। सेट थ्योरी को सारे मैथमेटिक्स की फाउंडेशन या बेसिस कहा जाता है। क्यों, इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली तकरीबन मैथ्स की हर ब्रांच में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इसके कॉन्सेप्ट्स को हम इस तरह से देख सकते हैं इस बात को हम कि मैथ्स का, मैथमेटिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट आप ले लें आप उसको सेट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, और जो भी आप थ्योरम आप उठा लें आप उसको सेट थ्योरी के एक्सिम्स की फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से हम सेट थ्योरी को कहते हैं कि ये बेसिस है सारे मैथमेटिक्स की, और इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स की और दूसरी ब्रांचेस में इस्तेमाल होते हैं। Next, come towards the history of the subject. Uh, Unlike other mathematical fields, mathematical fields या कोई भी और एरिया देख लें तो उसमें जब भी किसी चीज़ का आगाज़ होता है तो उसके आगाज़ में उसके फॉर्म में आने के लिए बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन सेट थ्योरी का आगाज़ हम कह सकते हैं कि इसको आगाज़ करने का क्रेडिट सिर्फ एक पर्सन को दिया जा सकता है, और वो है जॉर्ज कैंटर, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। अम, इसने इस कैंटर ने किस तरह से आगाज़ किया इसका सब्जेक्ट का। अ, इसने एक अमेजिंग डिस्कवरी की 1873 में, जिससे इस सब्जेक्ट का प्रॉपरली बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। और वो डिस्कवरी क्या थी? वो डिस्कवरी ये थी कि लीनियर कॉन्टिन्यूम काउंटेबल नहीं है। दिस वाज द डिस्कवरी। What is the linear continuum? Linear continuum means the real line, which is shown here. Real line is not countable. इस बात का मतलब ये है कि के रियल लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनकी तादाद को हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं। मीन्स वी से दैट फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग एंड सो ऑन। तो इसका जब हम कह रहे हैं कि ये काउंटेबल नहीं है, या हम नेचुरल नंबर्स के ज़रिए से इस रियल लाइन को काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि इस रियल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको नेचुरल नंबर्स के ज़रिए लिस्ट डाउन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और वन और टू नंबर्स के दरमियान, जो हमने वन और टू नंबर्स चूज़ किए उनके दरमियान कोई भी और नंबर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि हम किसी भी तरह से इस रियल लाइन के पे मौजूद नंबर्स को नेचुरल नंबर्स के ज़रिए से काउंट नहीं कर सकते। अब बात तो ये थी, पहले से अंडरस्टूड बात है कि नेचुरल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट है, रियल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि इस रियल लाइंस को या रियल नंबर्स के सेट को हम नेचुरल नंबर्स के ज़रिए से काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई ऐसी बात है कि रियल नंबर्स ज़्यादा होंगे ज़रूर, जिसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स के ज़रिए से हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट डिस्कवर हुआ 1873 में, और कैंटर ने इसको डिस्कवर किया कि रियल नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर्स के सेट से बड़ा है। इससे पहले 1873 से पहले यही समझा जाता था कि जितने एलिमेंट्स रियल नंबर्स में हैं उतने ही नेचुरल नंबर्स में से हैं, और हम काउंट कर सकते हैं। तो देर आर मोर रियल नंबर्स देन देर आर नेचुरल नंबर्स। सो हमें क्या कहना चाहिए? हम ये कह सकते हैं, इस बात का मतलब ये हुआ कि आर की इन्फिनिटी बड़ी है एन की इन्फिनिटी से। इट मीन्स इस बात का तो मतलब ये हुआ कि
क्या इन्फिनिटी के, इस बात से ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इन्फिनिटी के मुख्तलिफ साइजेस एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ इन्फिनिटी एग्जिस्ट। वी डोंट नो येट। हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए हम कि कैंटर ने इस सवाल को किस तरह से हल किया, इसके जवाब देने से पहले हम एक और सवाल की तरफ चलते हैं। और वो सवाल ये है, इन हाउ many ways can we determine whether the two given sets have the same size or not। यानी कि कितनी तरह से हम ये बात देख सकते हैं कि इस सवाल का जवाब हम कितनी तरह से दे सकते हैं कि दो गिवन सेट्स हैं आपके पास, उन दो सेट्स का साइज बराबर है या नहीं। साइज मींस कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं या नहीं। तो इट डिपेंड्स, इसका जवाब डिपेंड करता है सेट्स के सेट है किस तरह का। अगर तो सेट फाइनाइट है तो क्या होगा, अगर सेट इन्फिनिट है तो हम इसका जवाब किस तरह से देंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर सेट फाइनाइट है तो हम किस तरह से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहला तरीका ये है, अगर सेट फाइनाइट है तो पहला तरीका तो ये है कि अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने ये दो सेट्स लिए, फाइनाइट सेट्स थे, हमने क्या किया, फर्स्ट के एलिमेंट्स को काउंट कर लिया, सेकंड के एलिमेंट्स को काउंट कर लिया। फर्स्ट के एलिमेंट 3 हैं, सेकंड के एलिमेंट 3 हैं, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी सेट्स में, हमारे लिए काउंट करना मुश्किल होता जाएगा। तो अगर तो हमें एलिमेंट्स की तादाद सेट्स छोटे हैं, बिल्कुल तादाद कम है, तो और हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये तरीका वैलिड है। लेकिन अगर सेट बहुत बड़े हो जाते हैं दोनों, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारे पास दूसरा तरीका है एक। हम क्या करें कि हम पहले सेट के हर ऑब्जेक्ट को सेकंड सेट के किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ मैच करवा दें, और दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट मैच हुए बगैर ना रहे। इस तरीके को हम एक मिसाल से समझते हैं। एक मिसाल है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में चेयर्स पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कोई सवाल करता है आपसे कि क्या कि क्लासरूम में चेयर्स की तादाद और स्टूडेंट्स की तादाद बराबर है या नहीं है। तो आप इस सवाल का जवाब किस तरह से दे सकते हैं। मीन्स सवाल क्या है कि साइज ऑफ द सेट ऑफ चेयर्स एंड द साइज ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इन दोनों का साइज बराबर है या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो बातें देखेंगे। हम ये बात देखेंगे पहले कि क्या हर चेयर पे एक एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। मीन्स हर स्टूडेंट को आपने एक चेयर असाइन की हुई है, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास पहला सेट स्टूडेंट्स का सेट है और दूसरा सेट चेयर्स का सेट है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट को, पहले सेट में मौजूद हर स्टूडेंट को दूसरे सेट में मौजूद एक चेयर असाइन की जा रही है। और दूसरी बात ये देखनी है कि कहीं दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट मैप हुए बगैर तो नहीं रहा, यानी कि कोई चेयर खाली तो नहीं पड़ी हुई, कोई स्टूडेंट खड़ा तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर ये दोनों बातों के आपने जवाब दे दिए, पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि हर स्टूडेंट को एक चेयर मिली हुई है, कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं है और कोई चेयर खाली नहीं पड़ी हुई। ये दोनों बातों के जवाब आपने अगर टिक में दे दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से कंक्लूड करवा सकते हैं कि क्लासरूम में जितनी चेयर्स हैं उतने ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें ये नहीं पता कि क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं।
हमें ये नहीं पता कि क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जितना साइज पहले सेट का था उतना ही साइज दूसरे सेट का है। मीन्स जितना साइज, जितनी जितनी चेयर्स हैं उतने ही स्टूडेंट्स हैं। We can answer the above question without knowing the size of both sets. यही सेम तरीकेकार इन्फिनिट सेट्स पे अप्लाई किया जा सकता है। चूंकि हम इन्फिनिट सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यही सेम तरीकेकार उन पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके साइज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Hence, according to Cantor, when two sets A and B have the same size, the answer is if they are bijectable. Means bijectable means each element in the first set can be assigned to a unique element in the second set, or the elements of A can be put in a one-to-one correspondence with the elements of B. पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट का अगर आप एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर सकें तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों सेट्स ए और बी का साइज सेम है। अब कैंटर ने जब यही सेम आइडिया इन्फिनिट सेट्स पे अप्लाई किया, इन्फिनिट सेट्स के साइज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसको जो रिजल्ट्स मिले वो इंतहाई हैरानकुन थे और बिल्कुल ऑपोजिट थे कॉमन सेंस के। वो खुद ये कहता है, जब उसने दो इन्फिनिट सेट्स को कंपेयर किया और इस तरीक़ेकार को अप्लाई करते हुए कंपेयर किया, तो वो खुद ये कहता है, एक्सेप्ट करता है, आई सी इट बट आई डू नॉट बिलीव इट, कि आंसर इतने हैरानकुन थे और अकल के इतने खिलाफ थे कि नज़र आ रहा है कि बात ठीक है, लॉजिकल बात है, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल है। So, what was his perplexity? Let's have a look with the help of an example. Here we have two sets. हमारे पास दो सेट्स हैं। पहले सेट में नेचुरल नंबर्स, पहला सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है और दूसरे सेट में हमारे पास, इनके पहले सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और दूसरे सेट में 1 4 9 एंड सो ऑन। अब एक सवाल है, ये दो सेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं? सवाल ये है कि क्या इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, यानी कि क्या ऐसा है कि जितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं उतने ही एलिमेंट्स इस सेट में हैं? तो कॉमन सेंस इस बात का कॉमन सेंस क्या जवाब देती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि ऐसा हो ही कैसे सकता है कि पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने सेकंड सेट में हो, क्योंकि हर स्टेप पे हम कुछ एलिमेंट्स निकालते जा रहे हैं। ये सेट बड़ा होना चाहिए, ये सेट छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने इस सेट में नहीं है, इस सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। क्यों? इस सेट में हम क्या कर रहे हैं, 2 3 को निकाल रहे हैं पहले स्टेप पे, अगले स्टेप पे 5 6 7 8 को निकाल रहे हैं, अगले स्टेप पे 10 11 12 13 सो ऑन। इस तरह से हम नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करी जा रहे हैं और एक नया सेट हमने बना लिया है। कॉमन सेंस तो ये कहती है कि इस सेट में लाजमी तौर पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कम होनी चाहिए, लेकिन कैंटर ने इस सवाल का जवाब किस तरह से दिया? कैंटर ने वही सेम आइडिया जो हमने ऊपर देखा था साइज के कंपैरिजन का, वही सेम आइडिया इस पे अप्लाई किया। क्योंकि इन्फिनिट सेट्स हैं, हम इनके एलिमेंट्स को काउंट तो नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में, कितने एलिमेंट्स सेकंड सेट में। हमें सिर्फ अभी तक इतना पता है कि ये भी एक इन्फिनिट सेट है और ये भी एक इन्फिनिट सेट है। हम सिर्फ इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं कि क्या इस सेट में भी तादाद से, इस सेट में जितनी तादाद है उतनी ही तादाद इस सेट में है। तो इसके लिए उसने कहा कि अगर तो आप
पहले सेट के हर ऑब्जेक्ट को सेकंड सेट का एक यूनिक ऑब्जेक्ट असाइन कर सकें, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों सेट्स का साइज सेम है। मीन्स जितनी तादाद इस सेट में है उतनी ही तादाद इस सेट में। तो लेट्स हैव अ लुक के किस तरह से हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेट के हर, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को सेकंड सेट का एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर सकते हैं। अगर तो हम ऐसा कर सकें और हम एक ऐसा रूल डेवलप कर सकें जिसके अंडर ये काम सारा प्रोसेस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स का साइज सेम है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 इज मैप टू 1, 2 इज मैप टू इट्स स्क्वायर 4, 3 इज मैप टू इट्स स्क्वायर 9। यहाँ पे सेट्स में क्या हो रहा था कि नेचुरल नंबर्स के सेट थे और ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सेट था। ये नेचुरल नंबर्स का सेट था और ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सेट था। तो हमने क्या किया, कि 1 जो है वो 1 के स्क्वायर पे, 2 2 के स्क्वायर पे, 3 3 के स्क्वायर पे, 4 4 के स्क्वायर पे एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं करके अगर कोई n होगा तो वो n के स्क्वायर पे मैप होगा। यहाँ पे कहीं करके आप 1000 लें तो वो 1000 के स्क्वायर यहाँ पे मौजूद होगा। इसका मतलब है कि हम एक ऐसा फार्मूला या एक ऐसा रूल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन दोनों सेट्स के बिटवीन, जिसके तहत ये हो कि इस सेट का जो भी आप एलिमेंट पिक कर लें, बड़े से बड़ा एलिमेंट पिक कर लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा जो उसका इमेज होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सेट्स का साइज सेम है। मीन्स इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बराबर हैं। सो ये एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट था जो कि कॉमन सेंस के एग्जैक्टली ऑपोजिट था। लेकिन हम इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए, क्योंकि लॉजिकली ये रीजनिंग करेक्ट है कि अगर आप हर एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ ऐसे फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को सेकंड सेट का एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का साइज सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट मैप हुए बगैर नहीं रह रहा। दो चीज़ें हमने देखी थी कि दो चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को सेकंड सेट का एक यूनिक एलिमेंट मिला हो और दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट मैच हुए बगैर ना रहे। तो आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे पिक कर लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एक यूनिक एलिमेंट जो कि उस एलिमेंट का स्क्वायर होगा वो मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों सेट्स का साइज सेम है। ये दोनों सेट्स, इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। अब इस बात को देखते हुए कैंटर ने एक स्टैंडर्ड नोटेशन इंट्रोड्यूस करवा दी। उसने कहा कि हर वो सेट जो कि इक्विपोटेंट होगा नेचुरल नंबर्स के। इक्विपोटेंट मींस कि जिसका साइज नेचुरल नंबर्स के साइज के बराबर होगा, उसकी कार्डिनलिटी को मींस उसके साइज को हम एलएफ नॉट से इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हैब्रू लैंग्वेज का वर्ड है और इसको कहते हैं एलएफ नॉट। कैंटर ने कहा कि हम अब से जो भी सेट नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट होगा, उसकी कार्डिनलिटी को या उसके साइज को या उसकी इन्फिनिटी को हम एलएफ नॉट से इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अगर एस कोई सेट है आपके पास और एस इक्विवेलेंट है या इक्विपोटेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, मींस हम इन दोनों सेट्स के दरमियान कोई ना कोई बाइजेक्टिव मैप इंट्रोड्यूस करवा सकें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेट की कार्डिनलिटी या इस सेट का साइज या इस सेट की इन्फिनिटी एलएफ नॉट है। अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सिर्फ इन्फिनिटी जो है, क्या सिर्फ एलएफ नॉट ही है? मींस कि क्या कोई ऐसा सेट भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसकी इन्फिनिटी इस एलएफ नॉट से बड़ी हो?
इस सवाल का जवाब एक और अमेजिंग या शॉकिंग फैक्ट की सूरत में मिला, और वो ये था कि दिस क्लोज्ड इंटरवल has cardinality bigger than this set of natural numbers. 0 1 closed interval is not equipotent to set of natural numbers. Means the size of these two sets is different. और हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि इस सेट का साइज इस सेट के साइज से बड़ा है. The interval this is bigger than bigger in size than the set this. अगर एक क्लोज्ड इंटरवल का साइज इसके साइज से बड़ा है, तो क्लोज्ड इंटरवल तो एक पार्ट है पूरी रियल लाइन का. क्लोज्ड इंटरवल तो पूरी रियल लाइन का एक पार्ट है. तो इस बात से हम ये डिड्यूस करवा सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बिगर इन साइज देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इट मीन्स आर की इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स के सेट की इन्फिनिटी से बड़ी होगी. Hence, it implies that there does exist multiple sizes of infinities. Infinities के multiple sizes exist करते हैं. पहले ये कॉन्सेप्ट कैंटर से पहले ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था. कैंटर से पहले यही समझा जाता था कि इन्फिनिटी इज जस्ट वन थिंग. सारी इन्फिनिटीज मीन्स नेचुरल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, ये इन्फिनिटीज बराबर होती हैं. लेकिन कैंटर ने बताया कि मल्टीपल साइजेस हैं इन्फिनिटीज के. We can say that there are infinite number of infinities of different sizes. Different sizes infinities के infinite sizes exist करते हैं. और इसका प्रूफ के set of this closed interval 0 1 is not bijectable to the set of natural numbers. इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, और जिससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आएगी. ओके, गुड बाय, खुदा हाफिज़.